जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मार्ट साहब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, विगत 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षकों के लिए एक सुप्रीम फैसला सुनाते हुए सभी शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता को लागू कर दिया। दोस्तों, टीईटी की अनिवार्यता लागू होते ही बेसिक एजुकेशन महात्म में डूब गया। दोस्तों, जिन शिक्षकों की नियुक्ति जिस समय हुई थी उस अर्हता को पूरी करते हुई थी, परंतु समय जब बदलता है तो अर्हताएँ भी बदलती हैं, परिस्थितियाँ भी बदलती हैं, स्थिति भी बदलती हैं, शिक्षण विधियाँ भी बदलती हैं और शिक्षण स्किल भी बदलते हैं। परंतु इसको बिना ध्यान देते हुए सभी शिक्षकों को एक समान करते हुए, एक समान अर्हता अब निर्धारित करते हुए उन पर टीईटी की परीक्षा थोपी गई। दोस्तों, इसका परिणाम यह रहा कि आए दिन शिक्षक आत्महत्या करने को मजबूर हैं। अभी आपने देखा होगा, एक शिक्षक बंधु जिनको अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली थी, परंतु उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन टीईटी के बराबर नहीं था। उन्होंने इस फैसले से तंग आकर के अपनी आत्महत्या कर लिया। वहीं बेसिक एजुकेशन का सभी शिक्षक कहीं न कहीं अवसाद से परेशान है और कुछ इस तरह के निर्णय लेने को मजबूर हो रहा है। दोस्तों, उन शिक्षकों से मैं इस वीडियो के माध्यम से निवेदन भी करता हूँ कि परिस्थितियों से लड़ा जाता है, कृपया ऐसा कदम न उठाएं, क्योंकि जीवन तभी सफल है जब आप संघर्षों को मात देंगे। दोस्तों, सभी शिक्षकों का केवल एक ही प्रश्न है कि सर, हम क्या टीईटी अनिवार्यता का जो फैसला आया है उससे प्रभावित हैं कि नहीं। हमारे पास 3 क्वेश्चंस ऐसे आए जिनके लगभग सिमिलर आंसर थे। पहला क्वेश्चन, क्या अल्पसंख्यक विद्यालय के टीचर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होता है कि नहीं। तो दोस्तों, मैं यह आपको बता भी देना चाहता हूं कि जो अल्पसंख्यक स्कूल हैं, जो अल्पसंख्यक संस्थान हैं, वही इस फैसले के जड़ भी हैं। आप जानते भी होंगे, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में कुछ ऐसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान थे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लेकर गए थे कि क्या अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान पर आरटीई एक्ट लागू है कि नहीं, क्या उनको प्रमोशन में टीईटी से छूट दिया जा सकता है कि नहीं। इन बिंदु को सुप्रीम कोर्ट ने अनदेखा करते हुए, जिस बिंदु को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया था, जिस बिंदु का कहीं पर भी टेलर नहीं था, उस पर फैसला सुना दिया गया और सभी शिक्षकों को इसके दायरे में समेट दिया गया। वहीं अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के विषय में कोई फैसला नहीं देते हुए इसे लार्जर बेंच के पास ट्रांसफ़र कर दिया या रेफर कर दिया। दोस्तों, आप जानते भी होंगे कि अल्पसंख्यक स्कूल के मामले में 3 बेंच के जज फैसला पहले ही सुना चुके हैं, तो अब इसको उससे ज़्यादा बेंच के जज इसकी सुनवाई करेंगे। इसीलिए इसको लार्जर बेंच में, संवैधानिक पीठ में भेज दिया गया है, जिसकी व्याख्या के बाद इस पर स्पष्ट आदेश जारी होंगे। वहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का ध्यान देते हुए यह फैसला सुनाया है। दूसरा क्वेश्चन आपका यह था, सर, क्या संविदा कर्मी पर भी यह फैसला लागू है कि नहीं। यदि आप ही पर भी संविदा के आधार पर टीचर्स हैं, तो क्या आप पर यह फैसला लागू होता है कि नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट का एक ही बात है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। वह क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ किसी के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती है। वह कहती है कि मुफ्त एवं अनिवार्य एवं क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाना सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है। इसीलिए आपकी नौकरी नियमित हो या संविदा कर्मी के जैसे हो, आप शिक्षा मित्र हों या कोई भी शाला के तहत नियुक्त हों, आप पर यह फैसला लागू होता है और आपको भी टीईटी की परीक्षा पास करनी ही होगी। दूसरा यह कि सर, क्या यह प्राइवेट स्कूल पर लागू होता है कि नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा, यह प्राइवेट स्कूल पर भी लागू है, परंतु प्राइवेट स्कूल पर सरकार की पकड़ कम होती है। प्रशासनिक पकड़ कम होने की वजह से उन पर पूर्णतः यह फैसला लागू किया जाना थोड़ा सा मुनासिब नहीं लगता है, क्योंकि प्रबंधन अपने तौर तरीके से सभी चीज़ों को निर्धारित करते हैं और गलत जानकारियों दे करके वह टीचर्स की नियुक्ति कर लेते हैं, जिससे कि उन पर यह फैसला पूर्णतः थोपा नहीं जा सकता है। दोस्तों, यही 3 सवाल थे जो आपके द्वारा लगातार कमेंट के माध्यम से किए भी जा रहे थे और आपके एक और भी कमेंट्स थे कि सर, मेरी नियुक्ति 2010 के पहले हुई है, तो क्या मैं टीईटी परीक्षा दूंगा या नहीं दूंगा।
सर मेरी मिनिमम क्वालिफिकेशन ही नहीं है जिससे मैं टीईटी की परीक्षा में बैठ पाऊँ, तो क्या जो टीईटी का फॉर्म भराने वाला है उसमें मैं सम्मिलित हो पाऊँगा? यदि नहीं सम्मिलित होता हूँ तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 2 वर्ष में अपनी नौकरी छोड़नी होगी। दोस्तों मैं उन शिक्षकों को यह भी बताना चाहूँगा कि जो शिक्षक मिनिमम अर्हता को पूरी नहीं करते हैं, यानी शैक्षिक मिनिमम अर्हता को पूरी नहीं करते हैं और वह नौकरी पा गए हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसे प्रावधान जरूर लाए जाएंगे जिसके तहत वह टीईटी की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। दूसरा यह कि आपकी रिव्यू पिटीशन भी दाखिल हो चुकी है और तमिलनाडु सरकार ने दरियादिली दिखाते हुए यह पेशकश प्रस्तुत की है केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के सामने कि कुछ ऐसे प्रावधान, कुछ ऐसे कानून या कुछ ऐसे मॉड्यूल, कुछ ऐसे प्रशिक्षण शिक्षकों के लिए लाया जाए जिससे कि सभी शिक्षकों की नौकरी को बचाया जा सके। क्योंकि जो शिक्षक 15 से 20 साल टीचिंग कर लिए हैं वह टीचिंग में स्किल हो गए हैं, अनुभव प्राप्त कर लिए हैं और उनको केवल इस आधार पर नौकरी से निकालना कि वह टीईटी की परीक्षा पास नहीं है तो उनके साथ अन्याय है। उनको कुछ ऐसे प्रावधान किए जाए जिससे कि वह टीईटी के बराबर हों और ब्रिज कोर्स इत्यादि के माध्यम से उन्हें पूरित किया जाए, टीईटी की परीक्षा उन पर थोपी न जाए। अब देखना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्या प्रावधान लाती है या केंद्र सरकार एनसीटीई के माध्यम से ऐसे कौन से नए कानून, नए पेशकश लाती है जिससे सभी शिक्षकों की नौकरी तथा रोजी रोटी बचाया जा सके। क्योंकि देश भर में लगभग 80% शिक्षक ऐसे हैं जो इस फैसले से प्रभावित हैं और 80% टीचर्स यदि शिक्षा जगत को एक साथ छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था एकदम चरमरा जाएगी और बच्चे क्वालिटी एप्लीकेशन तो छोड़िए, शिक्षा को पाने के लिए भी दूर दराज ठोकरें खाने लगेंगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए सरकार कुछ ऐसे प्रावधान जरूर करेगी जिससे कि सभी शिक्षकों की नौकरी को बचाया जा सकता है। दोस्तों इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।